हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आपके समय के साथ साथ आज आपकी बिजली के बिल को भी कम करने वाली हैं। बस थोड़ा सा दिमाग और ये टिप्स के ज़रिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। गर्मियों का मौसम है, नींबू की ज़रूरत तो हमें डेली पड़ती ही पड़ती है। और अगर हम बाहर से आ रहे हैं धूप में से तो नींबू पानी, और या शाम को नींबू मतलब चलता ही रहता है नींबू का कार्यक्रम। तो कई बार हमें एक जने के लिए नींबू पानी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक नींबू वो कर लेते हैं, हमारा हाफ़ नींबू बच जाता है। या हम कई सारे नींबू निचोड़ लेते हैं और उसके जो छिलक को है वो गेर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसके छिलके को इस तरह से 4 टुकड़े कर लेने हैं या छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अगर आपके पास इतने नहीं होते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ 4 टुकड़े कर लीजिए इन नींबू के। और अगर आपका वो वेस्ट जा रहा है नींबू, आप उसका भी यूज़ कैसे करोगे। घर में आपके पानी की बोतल्स तो फ्रिज में ज़रूर होती हैं, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए ही, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सादा पानी पीते हुए हमें कई बार हिचकिचाहट, हमें मतलब पिया नहीं जाता, तो उसके लिए हमें ये जो नींबू के छिलके हैं उसके अंदर डाल के रखो अपनी बोतल के अंदर, जो हम डेली यूज़ करते हैं पानी जिससे। और ये जिससे कि नींबू के रेशे हैं पानी में मिलते रहेंगे और नींबू का स्वाद आता रहेगा और पानी भी हमें टेस्टी लगेगा। और नींबू शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है, और वेट कम करने के लिए भी नींबू का यूज़ करते ही हैं। तो इससे क्या है, आपका पानी की जो मात्रा है वो भी आपके शरीर में रहेगी और नींबू के फ़ायदे हैं वो भी आपके लिए लाभदायक होंगे। वैसे भी विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और विटामिन सी नींबू में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से जो नींबू है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, और ये टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी और फ़ायदेमंद होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ। तो फ्रिज तो हम हर एक घर में आजकल होता ही है, और फ्रिज में मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये साइड में हमारे रबड़ लगी हुई होती है। किसी में कोई और कलर होता होगा, हर एक फ्रिज का अलग अलग हिसाब होता है। तो हमारे फ्रिज में वाइट कलर की ये इस तरह से रबड़ लगी हुई है। कई बार ये गंदगी की वजह से या किसी और वजह से ये ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उस वजह से ये ढीली हो जाती है, और जिसके कारण फ्रिज में बनने वाली गैस और धीरे धीरे करके फ्रिज से बाहर निकलती रहती है, और जिससे हमारा फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है, और हमारी बिजली भी ज़्यादा लगती है। फ्रिज बिजली ज़्यादा खाता है और हमारा बिजली का बिल है जो वो ज़्यादा आता है। तो इसको चेक करने के लिए कि हमारी फ्रिज की जो रबड़ है ख़राब हो गई है, जिससे हमारा फ्रिज भी ख़राब होने वाला है, वो कैसे चेक करेंगे। मैंने लगा दिया है एक न्यूज़पेपर इस तरह से। अगर आपका न्यूज़पेपर इस तरह से निकल रहा है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, टाइट है, तो आपकी फ्रिज की रबड़ बिल्कुल सही है। और अगर आपका न्यूज़पेपर इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ ढीला करके, इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं दे रहा, जो आपकी रबड़ है बंद नहीं कर रही डोर को फ्रिज के, तो वो इस तरह से न्यूज़पेपर को बाहर निकाल देगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो फ्रिज की रबड़ है वो पुरानी हो गई है, जिससे हमारी फ्रिज की गैस है जो हल्के हल्के से, वो आपको नहीं पता चलता, वो बाहर निकलती रहती है, और आपकी बिजली की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है, और आपका बिजली का बिल है जो इसी की वजह से ज़्यादा आता है। अगर आपको ये वाला तरीके से नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, जिससे आपकी फ्रिज की रबड़ ख़राब है या नहीं वो अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगी। आपको एक बैटरी टॉर्च ले लेनी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल की टॉर्च आप जलाकर फ्रिज के अंदर इसको रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्रिज बंद करते हैं तो उसके अंदर से लाइट तो बंद हो जाती है, जिसके कारण हमें नहीं पता चलता कि फ्रिज अच्छे तरह से बंद हुआ है या नहीं। जब खोलेंगे तभी उसकी लाइट ऑन होती है। तो हमें क्या करना है, फ्रिज के अंदर इस तरह से बैटरी को रख देना है, या आपके पास टॉर्च है कोई या लाइट वगैरह, वो अंदर रख देनी है। और इस तरह से आपको चेक करना है अंधेरा करके किचन के अंदर, कि आपकी कहीं ना कहीं से
फ्रिज के साइड में से रोशनी आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही रोशनी तो आपका फ्रिज है जो बिल्कुल सही है और आपकी जो फ्रिज की रबड़ है बिल्कुल सही है। अगर आपके फ्रिज में से हल्की सी कहीं से भी लाइट आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि फ्रिज की रबड़ है वो ख़राब हो चुकी है और आपको उसको चेंज करनी पड़ेगी या उसकी सफाई करनी पड़ेगी। कई बार गंदगी की वजह से भी जो फ्रिज की रबड़ है वो बंद सी हो जाती है और ख़राब होने लग जाती है। और नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ, हमेशा जो फ्रिज के अंदर हम दूध, दही, सब्जियां रखते हैं उसको अच्छी तरह से ढक के रखें। इससे बिजली की भी बचत होती है, क्योंकि ढकने से जो फ्रिज है वो चीज़ों को जल्दी ठंडा करेगा और रेस्ट पे चला जाएगा। और अगर आप खुला रखोगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उन चीज़ों को ठंडी करने में, और जिससे बिजली की ज़्यादा खपत होगी और आपका बिजली का बिल है जो वो ज़्यादा आने वाला है। आई होप आपको फ्रिज से जुड़ी ये जानकारियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई हों और आपके हेल्पफुल लगी हों, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। गर्मियों के मौसम में हम इस तरह का सूट या कोई कपड़ा, सूती या कोई चादर इस तरह की ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती हैं और हमें पहनने में या ओढ़ने में या फिर हमें चादर बिछाने में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और ठंडापन महसूस होता है। तो ये एक सूट लिया है, सूट है जो वो कॉटन का सूती है। और हमें सूट लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने सूट ले लिया है तो उसको तुरंत बाद हमने क्या करना है, एक बाल्टी ले लेनी है। बाल्टी में हमने 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल लेना है। जितनी आपकी वो बाल्टी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल के बाल्टी को पानी से भर के अच्छे तरह से घोल के उसमें जो सूट है सूट को अच्छी तरह से मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे दे दिया था और उसके बाद सुखाकर उसको सिलवाया या खुद सिला। इससे क्या होगा कि आपका कभी भी ये कपड़ा है सूंघेगा नहीं, क्योंकि वो एक बार वॉशिंग पे चला गया उसके बाद सिलाई हुई है तो कोई भी सिलाई उसकी ख़राब नहीं होगी। आप ये वाली टिप एक बार आजमा कर ज़रूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ायदेमंद अच्छे लगे हों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।